प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक ऐसी अपील की है जिसने हर घर में चर्चा छेड़ दी है। मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में लोग गैर जरूरी सोने की खरीदारी कम करें। पहली बार ऐसा हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर गोल्ड खरीदने को लेकर जनता से संयम बरतने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार को अचानक सोने की चिंता क्यों होने लगी? क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहा है? और क्या अब सोना खरीदना आम आदमी के लिए और महंगा होने वाला है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है। जब देश ज्यादा सोना खरीदता है तो अरबों डॉलर देश से बाहर चले जाते हैं। अभी दुनिया में युद्ध, तेल संकट, डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है। यही वजह है कि सरकार अब लोगों से सोना कम खरीदो की अपील कर रही है। सरकार का ये डर जो भी है, इसको लेकर अगर देखा जाए कि गोल्ड इंपोर्ट यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और रुपये की जो कीमत है वो लगातार कमज़ोर हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है और इसी तरीके से महंगाई आगे बढ़ सकती है अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा। अब जरा आज के गोल्ड रेट पर नजर डालते हैं। भारत में इस समय 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,52,000 से 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड करीब 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। सिर्फ पिछले एक साल में भारत में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। शादी ब्याह वाले परिवारों के लिए अब गोल्ड खरीदना पहले से कई ज्यादा महंगा हो चुका है। लेकिन अगर यही सोना आप दुबई में देखें तो वहां कीमत भारत से काफी कम दिखाई देती है। दुबई में 24 कैरेट गोल्ड लगभग 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, यानी भारत के मुकाबले करीब 5 से 7,000 रुपए तक सस्ता। इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स सिस्टम। भारत में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य चार्ज लगते हैं, जबकि दुबई में टैक्स बहुत कम है। यही कारण है कि दुबई को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड शॉपिंग हब में गिना जाता है। अब बात चीन की। चीन में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत इस समय लगभग 1,030 चीनी युआन प्रति ग्राम के आसपास चल रही है। यानी अगर भारतीय रुपए में बदले तो चीन में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत लगभग 1,22,000 से 1,24,000 रुपए के आसपास बैठती है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड करीब 945 युआन प्रति ग्राम है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में चीन में गोल्ड की कीमतों में लगभग 37% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद चीन भारत से अलग स्थिति में है, क्योंकि चीन खुद दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। चीन अपनी घरेलू खदानों से यहाँ पर भारी मात्रा में सोना निकालता है और साथ ही चीन का सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। इसलिए वहां गोल्ड सिर्फ गहनों का बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी बन चुका है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां हालात और ज्यादा डरावने दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने का रेट इस समय लगभग 4,84,000 रुपए से 5,06,000 पाकिस्तानी रुपए प्रति तोला तक पहुंच चुका है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड करीब 4,15,000 पाकिस्तानी रुपए के आसपास बिक रहा है। 24 कैरेट यहां पर बात की जाए तो उसका रेट हमने आपको बता दिया, और 22 कैरेट गोल्ड कि यहाँ पर कीमत बताई जा रही है करीब 3,80,000 पाकिस्तानी रुपए प्रति 10 ग्राम तक। यहाँ पर ये रेट पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतों में इतनी तेजी की सबसे बड़ी वजह है वहां की कमजोर अर्थव्यवस्था, गिरता हुआ पाकिस्तानी रुपया और लगातार बढ़ती महंगाई। पाकिस्तान में लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से सोने की तरफ भाग रहे हैं। यानी वहां गोल्ड अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि संकट से बचने का सहारा बन गया है। अगर इन सभी देशों की तुलना करें तो तस्वीर बहुत दिलचस्प बनती है। भारत में गोल्ड महंगा है क्योंकि देश पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है और टैक्स भी ज्यादा है।
दुबई में टैक्स कम होने की वजह से सोना सस्ता है और चीन में गोल्ड की कीमतें नियंत्रित रहती हैं क्योंकि वहां खुद का उत्पादन मजबूत है और सरकार बड़े स्तर पर रिजर्व बना रही है। जबकि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और कमजोर करेंसी ने सोने को आसमान पर पहुंचा दिया है। असल में आज सोना सिर्फ गहना नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन बन चुका है। जब भी दुनिया में युद्ध, मंदी, बैंकिंग संकट या आर्थिक डर बढ़ता है, लोग शेयर बाजार छोड़कर सोने में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अभी मिडिल ईस्ट तनाव, अमेरिका चीन व्यापार तनाव और डॉलर की अनिश्चितता ने गोल्ड की डिमांड को और बढ़ा दिया है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर बड़े देश में गोल्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। यानी एक तरफ भारतीय परिवारों के लिए सोना परंपरा, शादी और निवेश का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ यही सोना देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव भी बना रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब लोगों से कह रहे हैं कि फिलहाल जरूरत हो तभी सोना खरीदें, क्योंकि आने वाले महीनों में अगर वैश्विक हालात और बिगड़े तो गोल्ड की कीमतें अभी से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मैं निकिता रावत मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।